तो मुझे कंटेंट क्रिएट करते हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं और मैं अभी तक 40+ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर चुकी हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे 1 लाख फॉलोअर्स अचीव करे। अधिकतर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाति कैसे ब्रांड डील्स आती है। हमको ये तो पता है कि लोग बाग यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्रमोशन करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि लिंक्डइन के थ्रू भी ब्रांड डील्स आती है, वहाँ पे भी हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी डाउट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन के बारे में ही बताने वाली हूँ, जो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिला था। एंड उस टाइम मेरे लिंक्डइन पे 30K फॉलोअर्स से भी कम थे। तो आई होप ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं पे कुछ हेल्प करेगा और आपको एक थोड़ा आइडिया तो मिल जाएगा कि कैसे सब प्रोसेस होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रही थी एंड बाद में ही मुझे सब पता चला कि कैसे लिंक्डइन को भी आप मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे वहाँ पे भी आप काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, कैसे वहाँ से आप क्लाइंट्स भी ले सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में पता चली। तो मुझे फर्स्ट ब्रांड डील मिली थी लिंक्डइन के थ्रू। मैं लिंक्डइन पे काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रही थी, काफ़ी कंसिस्टेंट थी। अपने बायो सेक्शन में भी लिख रखा था लिंक्डइन के बायो में कि इतने मिलियन व्यूज़ मैंने अचीव करे। तो मुझे एक एजुकेशनल ब्रांड के थ्रू एक ईमेल आया था। मैंने ईमेल आईडी भी वहाँ पे मेंशन कर रखी थी लिंक्डइन पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो एंड यहाँ पे आपको मुझे वो लिंक्डइन पे प्रमोट नहीं करना था, वो कोलैबोरेशन था कि उनके ही ऐप पे जाके मुझे कंटेंट क्रिएट करना था उनके लिए। तो उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, ये इस ब्रांड को तो मैं जानती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। एंड उसमें ये था कि मुझे 15 लाइव सेशंस लेने थे। एंड लाइव सेशंस में जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इनके ऊपर ही मुझे लाइव सेशंस लेने थे, जो कि ईच सेशन 1 आवर का था। तो उन लोगों ने ये क्लियरली मेंशन करा था कि आपको 15 डेज तक 15 सेशंस लेने हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और इसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो जब ये मेल आया उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कोलैबोरेशन था और सच्ची बोलूँ मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये फेक है या रियल है वाला। बट फिर काफ़ी थोड़ा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह इन लोगों से पूछने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। देन नेक्स्ट फिर उन लोगों ने कहा था कि ठीक है एक मीटिंग करते हैं वीडियो कॉल पे, उस पर डिस्कस करते हैं आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वाला। तो फिर एक वीडियो मीटिंग हुई थी। देन उस वीडियो मीटिंग में ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि मुझे कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है उनके प्लेटफॉर्म पे। ये सब करने के बाद फिर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा था फिर कि ये 15 डेज़ का है, मतलब 1 मंथ का था बेसिकली, बट उसमें मुझे 15 डेज़ कंटेंट डालना था, 15 वीडियोस डालने थे। तो ऐसा करके उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मुझे बना के भेज दिया। मैंने साइन वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा वीडियो कॉल के टाइम ही कि आपको कैसे पता चला मेरे बारे में, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था। सो मैं काफ़ी क्यूरियस थी जानने के लिए कि आखिर में उनको मेरी प्रोफाइल मिली कैसे। देन उन्होंने मुझे बताया कि साथ ही हम लिंक्डइन पे सर्च कर रहे थे एंड वहाँ पे आपकी प्रोफाइल पॉपअप हुई। एंड वहीं पे उस प्रोफाइल में आपने जो बायो सेक्शन में मेंशन कर रखा था ना कि आपके इतने मिलियन व्यूज़ आपने अचीव करे, तो वो उससे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए कि कि आपके पास ऑडियंस है एंड पीपल एक्चुअली में आपको कंटेंट पसंद कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतनी रीच मिल रही है। तो इसलिए ही हमने आपको कांटेक्ट किया। तो बेसिकली ये लिंक्डइन पे कोलैबोरेशन नहीं था, बट लिंक्डइन के थ्रू था, क्योंकि लिंक्डइन ने उनके सामने एक मेरी ऐसी इमेज क्रिएट कर दी थी। उनको ट्रस्ट हो गया था कि ये पर्सन सही है हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे कोलैबोरेशन के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे रीच आउट किया। वो कोलैबोरेशन हुआ एंड मैं अमाउंट भी बता देती हूँ। उन्होंने मुझे दिए थे 15 सेशंस के 15,000 रुपीज़। एंड उस टाइम मुझे सीरियसली बिलीव भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम तक फ्री में ही कंटेंट क्रिएट कर रही थी एंड मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि कुछ पेमेंट भी मिलेंगे, कुछ ऐसा अमाउंट भी आएगा। मेरे लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा था सच्ची बोलूँ तो। जब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब की थी उसमें ये था कि मुझे 8 आवर्स काम करना होता था एंड फिर 2 आवर्स का ट्रेवल हो जाता था, तब जाके 15,000 मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे घर पे ही बैठे बैठे जैसे भी मैं रेडी हो रही हूँ वैसे अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइम भी मैं फ्री हूँ, एक लाइव सेशन लेना है, वो भी 1 घंटे का, और उसके वो लोग मुझे दे रहे थे 15,000 रुपीज़। तो वो बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए
एंड सबसे अच्छा ये था कि वो काम था जो मैं एक्चुअल में पसंद करती हूँ करना, लाइक मुझे पसंद है, क्योंकि उससे पहले पेमेंट तो बाद में मिला, बट उससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे बना चुकी थी। तो वो सब चीज़ें थी जिन्होंने एक मुझ में कॉन्फिडेंस भी लाया, इस वजह से मैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाई। क्योंकि अगर मैं वो होती जो सिर्फ लिंक्डइन पे ही कंटेंट डालती है, जिसने आज तक कभी कैमरा फेस ही नहीं किया, तो मैं शायद उतना कॉन्फिडेंटली हाँ नहीं बोल पाती और ना ही वो सेशंस ले पाती। क्योंकि टेक्स्ट लिखना, एक वीडियोस बनाना और लाइव सेशन करना काफ़ी कंफर्ट जोन से बाहर वाली चीज़ है वो। एंड उससे पहले मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी लाइव सेशंस ले चुकी थी, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम बिल्ड हो चुका था। तो ये सब बताने का सिर्फ ये पर्पस है कि अभी जो ये सोच रहे हो कि मैं फालतू में इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, इतने प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहा हूँ या बना रही हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये है कि ये सब भी एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस ही है। क्योंकि इसके थ्रू ही आप में स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, जो एक टाइम पे आपके काफ़ी काम आने वाली है। एंड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट उसको एक्सेप्ट करना वो बहुत बड़ी बात है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इस वजह से ही वो मुझे शायद फर्स्ट कोलैबोरेशन मिला और मैंने वो एक्सेप्ट किया, और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। आई मीन उसके बाद से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी होता है। एंड उसके बाद मुझे लिंक्डइन पे भी कोलैबोरेशन आने लग गए थे। वहाँ मुझे ब्रांड्स अप्रोच करते थे थ्रू ईमेल, और कभी मेरे लिंक्डइन डीएम के थ्रू वो लोग मुझसे मेरे कॉमर्शियल्स पूछते थे। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हुई। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि कोलैबोरेशन कैसे मिला, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, देन सबसे पहले तो आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए। अगर आप उनमें से हो जो हर तरह का कंटेंट बना रहे हो, देन ब्रांड्स के लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना कि कौन सा क्रिएटर उनके ब्रांड से अलाइन करेगा। तो एक नीश पिक करो एंड उसी के ऊपर कंटेंट क्रिएट करो, उसी नीश के एक्सपर्ट बनो। नेक्स्ट दूसरे क्रिएटर से बात करो। मैं काफ़ी टाइम तक डिले कर रही थी। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ओके, तो मुझे उतना नहीं पसंद ज़्यादा लोगों से बात करना। मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ नेटवर्किंग में। बट सच्ची बोलूँ ना कि आपको नहीं पता है मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आपको हर चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। बट कई लोग हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, उनके पास काफ़ी नॉलेज है और उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है आपके लिए। बट अगर आप कभी बात ही नहीं करोगे, आप कभी उनसे पूछोगे ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जितना हो सके अपने सेम नीश के या फिर दूसरी नीश के क्रिएटर्स के साथ भी नेटवर्किंग करो, बात करो, अंडरस्टैंड करो मार्केट का कि क्या चल रहा है, किस टाइप्स के ब्रांड्स आते हैं, कैसे उनको नेगोशिएट करना पड़ता है, कैसे इनवॉइस भेजना पड़ता है, किस अकॉर्डिंग अपनी प्राइसेस रखनी होती है। ये काफ़ी चीज़ें आपको दूसरों से बात कर करके ही पता लगेगा, और ये इसके लिए नेटवर्किंग काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार क्रिएटर्स ही आपको रेफर कर देंगे ब्रांड्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बस कंटेंट क्रिएट करते रहो। आई मीन ये मत सोचो कि मुझे अब कब मिलेगा, अब कब मिलेगा। ये कई ऐसे क्रिएटर्स को देखा है मैंने जो आई मीन उतना कंसिस्टेंट भी नहीं है, और उनको शायद 1-2 महीने ही हुए होंगे, और अभी उनका पूरा फोकस ब्रांड डील्स के ऊपर ही है। और इस वजह से जब उनको नहीं मिलती तो वो काफ़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, फिर वो बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं जो भी अमाउंट उनको मिलता है, और फिर जो ब्रांड्स आते हैं वो आपको हमेशा उतना ही अमाउंट देते हैं। तो इससे आप खुद की वैल्यू गिरा देते हो। तो इतनी जल्दी डेस्परेट भी मत हो, सही टाइम पे सही ब्रांड्स आ जाते हैं। बस ये है कि आपको अपने कंटेंट पे वर्क करना है, आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाना है, और बाकी सब चीज़ें अपने आप आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे। तो ये मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस था। आई मीन अभी तो केस मैंने सिर्फ एक फ़र्स्ट कोलैबोरेशन का ही एक्सपीरियंस बताया है इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाऊं जहां मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करती हूँ, कैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट भेजती हूँ, कैसे मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज लेती हूँ, या फिर कैसे मैं और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जो भी चीज़ें हैं आई मीन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियोज़ बनाया करूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊँगी। आज का वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर था। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कहीं से भी थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ इसने एक आइडिया दे दिया मुझे कि अब मुझे ऐसे करना है वाला, तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।